आज हम बात करना जा रहे हैं जी नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस की। गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, कि आइडियल गैस में और नॉन आइडियल गैस में, इन दो गैसेस के दरमियान फ़र्क वाज़िया करो कि क्या फ़र्क है। ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा है कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस विच ओबे ऑल गैस लॉज एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, आइडियल गैस ये है कि दोज गैसेस, ऐसी गैसेस होती हैं ये कि जो विच ओबे ऑल द गैस लॉज ऑफ गैसेस, जो गैसेस के सारे लॉज को ओबे करती हों एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने पीछे पढ़ा होगा, कितने लॉज पढ़े हैं? 5 लॉज पढ़े हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, डाल्टन्स लॉ भी पढ़ा, ग्राहम्स लॉ भी पढ़ा। ये सारे के सारे लॉज को ओबे करने वाली गैस को कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है ना, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सारे के सारे लॉज को ओबे करने वाली गैस को कहते हैं हम आइडियल गैस। और इसी के उल्ट तरीफ है जी नॉन आइडियल गैस, कि दोज गैसेस विच डू नॉट ओबे ऑल द गैस लॉज ऑफ गैसेस, कि जो सारे के सारे गैस लॉज को ओबे ना ही करती हो, किसी भी गैस लॉ को ओबे ना करे, वो वाली गैस को कहते हैं नॉन आइडियल। एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल गैस। यानी कि इसी तारीफ का उल्ट कर दो कि दोज गैसेस विच डू नॉट ओबे ऑल द गैस लॉज ऑफ गैसेस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड नॉन आइडियल। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड गिव इट्स वैल्यू। ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? पता है कि कंप्रेस, हमने पीछे पढ़ा है कि जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। अब हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT है। nRT जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक के साथ, तो ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा PV से, PV ओवर nRT, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहेंगे। व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड गिव इट्स वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर PV इज इक्वल PV ओवर nRT, ये क्या है? ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वही लिखने वाले हैं कि PV ओवर nRT इज नाउन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। एंड इट्स वैल्यू फॉर आइडियल गैस आर 1, कि आइडियल गैस के लिए ही क्यों 1 है, नॉन आइडियल गैस के लिए क्यों नहीं 1? क्योंकि हमने आइडियल गैस की तारीफ में पढ़ा है कि एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक गैस किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर सारे के सारे लॉज को ओबे करने वाली गैस को कहते हैं आइडियल गैस। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया, प्रेशर भी दिया गया है, टेम्परेचर भी आपको पता चल रहा होगा, टेम्परेचर और प्रेशर। एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि एक गैस है वो एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक गैस है वो एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारे के सारे लॉज को ओबे करने वाली गैस को कहते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए ही ये जो उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 के इक्वल होता है। नॉन आइडियल गैस के लिए नहीं हम कह सकते कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्योंकि नॉन आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो किसी भी गैस लॉ को ओबे नहीं करती एट एनी प्रेशर एंड एट एनी टेम्परेचर। इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में प्रेशर और टेम्परेचर मौजूद है। तो प्रेशर, एट एनी प्रेशर और एट एनी टेम्परेचर पर सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करने वाली गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस। इसलिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू किस गैस के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे? आइडियल गैस के ज़रिए से। ठीक है ना, वही बात लिखी है कि PV ओवर व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड गिव इट्स वैल्यू, कि PV ओवर nRT इज़ नाउन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, PV ओवर nRT इज नाउन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। एंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू फॉर नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। फॉर आइडियल गैस, सॉरी, फॉर आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि आइडियल गैस ही एट एनी टेम्परेचर एंड एट एनी प्रेशर पर
सारे के सारे गैस लॉज को ओबे करती है, और इसलिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को की वैल्यू को आइडल गैस के ज़रिए से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर आइडल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द ज़ीरो। ठीक है ना, यही वाली बात लिखी। एंड इट्स वैल्यू फॉर आइडल गैसेज आर 1। नॉन आइडल गैस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉन आइडल गैस की तारीफ में हमें आपको पता चल रहा है कि नॉन आइडल गैस की तारीफ में हमें आपको पता चल रहा होगा कि वो वाली गैस जो किसी भी गैस लॉ को ओबे ना करती हो एट एनी टेम्परेचर एंड एट एनी प्रेशर, क्योंकि इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में प्रेशर भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है। ठीक है ना। और नॉन आइडल गैस जो उनसी होती है वो किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी प्रेशर पर सारे के सारे गैस लॉज को ओबे नहीं कर सकती। इसलिए ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए नॉन आइडल गैस की के ज़रिए से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। नॉन आइडल गैस के ज़रिए से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आइडल गैस के लिए हम आइडल गैस के ज़रिए से ही हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? ये वाली बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों हम आइडियल गैस के ज़रिए से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्यों हम नॉन आइडियल गैस के ज़रिए से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और ग्राफ एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम ग्राफ बनाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ बनाना जा रहे हैं हम। ये लो जी, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ बनाया। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ बनाया। यहाँ पर आ गया जी PV/NRT कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ गया। ठीक है ना, ये आ गया जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर आ गया। यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के यानी कि यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा होगा ना, यहाँ से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की एक लाइन सीधी निकलेगी। जो भी गैस इस लाइन के तकरीबन इक्वल लाइन बना रही होगी, हम उसी गैस को आइडियल गैस कहेंगे। ठीक है ना। और जो सी आपके बुक में ग्राफ बना हुआ है, ऐसे एक लाइन जो सी है ग्राफ की ऐसे जा रही है। ठीक है, एक लाइन ऐसे है, फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन ऐसे है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है। ये ग्राफ बनाया है हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें हमेशा याद रखना कि जो भी गैस इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो कि 1 है, ठीक है ना, इस वैल्यू के बराबर जो सी भी गैस लाइन बनाएगी, यानी कि एक गैस है कि जिसकी जो सी लाइन है वो तकरीबन ये आइडियल गैस के इक्वल ही आ रही है। आइडियल गैस, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा आइडियल होगी वो इससे पता चलेगा कि ये जो सी लाइंस हैं ये आइडियल लाइन के कितनी करीब है। ठीक है ना, जिस भी गैस की लाइन आइडियल गैस के इस आइडियल गैस वाली लाइन के बहुत ही करीब होगी ना, समझ लेना वही वाली गैस ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो सी है वो सबसे ज़्यादा आइडियल होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा करीब है इस आइडियल गैस के। हीलियम जो सी है ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आइडियल होगी क्योंकि इसकी लाइन जो सी है ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा करीब है आइडियल गैस के। नाइट्रोजन की तीसरे नंबर पर आइडियल गैस सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी लाइन हाइड्रोजन और हीलियम के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा करीब है आइडियल लाइन से। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी क्योंकि इसकी लाइन बहुत दूर है आइडियल बिहेवियर ये आइडियल गैस से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है, जिस भी गैस की लाइन इस आइडियल गैस की लाइन यानी कि आइडियल गैस जो भी गैस सबसे ज़्यादा आइडियल होगी
उस गैस की लाइन क्या होगी, इस आइडियल लाइन से, इस आइडियल गैस की लाइन से ज़्यादा करीब शो होगी। ठीक है ना। अब हम इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकल वे ऑफ मैनर में कि ग्राफ एट 0 डिग्री सेल्सियस में हमने क्या पढ़ा है कि वी स्टडीड 4 गैसेस। इसमें हमने 4 गैसेस को पढ़ा है विच आर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमने हाइड्रोजन को पढ़ा, हीलियम को पढ़ा, नाइट्रोजन को पढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा। एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर हमने पढ़ा है द हाइड्रोजन ही शोज़ आइडियल बिहेवियर बट विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। कह रहा है जी एट लो प्रेशर जब लो होगा हाइड्रोजन और हीलियम शो आइडियल बिहेवियर। जब प्रेशर लो होगा ना, जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो जब प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर लो होगा द हाइड्रोजन और हीलियम जो सी होगी वो शो आइडियल बिहेवियर। बट व्हेन द विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, द ग्राफ लाइन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम मूव अवे फ्रॉम आइडियल गैस। तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो सी लाइंस हैं ये आइडियल गैस से मज़ीद आगे चली जाएंगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम जब प्रेशर को लो करेंगे ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या बन जाएंगी, आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये जो सी हाइड्रोजन और हीलियम की लाइंस हैं ये इस आइडियल गैस की लाइन से दूर चली जाएंगी। यानी कि ये क्या बन जाएगी, कौन सा बिहेवियर शो करेंगी, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। ठीक है, समझ आ गई। वही वाली बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम शो आइडियल बिहेवियर बट विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, द ग्राफ लाइन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, द ग्राफ लाइन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, ग्राफ लाइन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम मूव अवे फ्रॉम आइडियल लाइन। तो ये मूव अवे फ्रॉम आइडियल लाइन, ठीक है ना, और ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। फॉर नाइट्रोजन गैस द गैस शोज डेविएशन। नाइट्रोजन के लिए क्या हो रहा है, डेविएशन शो हो रही है। ये डेविएशन शो हो रही है। ये देखिए, पहले नीचे गई है लाइन, फिर ऊपर गई है। फ्रॉम आइडियल लाइन एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पर क्या होगा, द ग्राफ लाइन इज़ बिलो द आइडियल गैस। लो प्रेशर पर जो सी नाइट्रोजन की गैस लाइन है ये आइडियल गैस की लाइन से नीचे चली गई है। और फिर एंड एट हाई प्रेशर, जैसे आपने प्रेशर को हाई किया, द ग्राफ लाइन मूव अप टू द आइडियल लाइन। तो फिर ये जो सी ग्राफ लाइन थी ये आइडियल गैस से भी ऊपर चली गई है। इट शो नॉन आइडियल बिहेवियर। यानी कि यही वाली बात लिखी हुई है कि जैसे ही आप प्रेशर को कम करेंगे, जैसे ही आप प्रेशर को कम करेंगे तो ये नाइट्रोजन की डेविएशन हुई है ना, नाइट्रोजन की डेविएशन हुई है, प्रेशर को कम करने की वजह से नाइट्रोजन की डेविएशन हुई है। ठीक है ना, जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद ये डेविएशन जो सी होगी ये नहीं होगी, फिर ये डेविएशन से ऊपर चली जाएगी। यानी कि आइडियल गैस के नीचे नाइट्रोजन की जो सी ये डेविएशन हुई है, जो कि नाइट्रोजन की जो सी ये डेविएशन हुई है, ये जो सी आइडियल गैस, ये कौन सी लाइन है, ये आइडियल गैस वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है, ये आइडियल गैस की लाइन है। आइडियल गैस की लाइन से नाइट्रोजन की डेविएशन नीचे की तरफ क्यों हुई है, क्योंकि आपने प्रेशर को कम किया। प्रेशर को कम करने की वजह से नाइट्रोजन ने थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर शो किया। ठीक है ना, जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया तो नाइट्रोजन ने नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हुए आइडियल गैस से दूरी इख्तियार कर ली। और अब ये नाइट्रोजन ने, पहले आइडियल बिहेवियर थोड़ा बहुत शो कर रही थी और अब बहुत ज़्यादा मिकदार में नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया नाइट्रोजन ने। और वही बात मैंने यहाँ पर बताई हुई है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की भी वजाहत ऐसे ही करनी है कि फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस द गैस शोज डेविएशन
at low pressure from ideal gas line at low pressure the graph line is below, ठीक है ना। यानी कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड लिखकर सारी की सारी जो उनकी एक्सप्लेनेशन है ये वाली लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं अब हम आगे की तरफ। ये ग्राफ बनाया PV/NRT, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है यहाँ पर 1 आ रहा है। इस 1 से जो उनसी लाइन ये 1 है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये 1 जा रहा है आगे, ये देखें ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। जैसे ये यहाँ पर प्रेशर आएगा, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये आ गया 1, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये जो उनसा ग्राफ बना है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बन रहा है ग्राफ। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ना तो ये जो उनसी गैसेस होंगी इनकी लाइंस आइडियल गैस वाली लाइन से बहुत ज़्यादा करीब शो होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि ये आ गई, ये आ गई लाइन, फिर ये आ गई लाइन, और फिर उसके बाद यहाँ से ये आ गई नाइट्रोजन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सारी की सारी गैसेस जो सी हैं ये आइडियल गैस वाली लाइन से बहुत करीब आ चुकी हैं एट हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर ये सारी की सारी गैसेस ने आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यही वाली लाइन ग्राफ एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस द ग्राफ लाइन हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मूव क्लोजर टू द आइडियल लाइन। मूव, ये सारी की सारी गैसेस की जो सी लाइंस की मूवमेंट है ये क्लोजर आ चुकी हैं आइडियल गैस के। इससे शो हो रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। और अब रिज़ल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे क्या पढ़ा है कि प्रेशर जब लो होगा तो गैस जो सी होगी वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर वो बढ़ाएंगे तो गैस जो सी है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। यानी कि मैं अभी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब प्रेशर को कम करेंगे तो गैस जो सी है वो आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस जो सी है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। जैसे ही आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस जो सी होगी वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। और जैसे ही आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो गैसेस ने आइडियल बिहेवियर ज़्यादा शो करना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो गैस जो सी है वो आइडियल बन गई, आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिज़ल्ट क्या है कि गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर, और हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती हैं गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, और गैसेस आर नॉन आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। गैसेस आर नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है ना। हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर गैस ने नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया और प्रेशर को कम किया तो गैस जो सी होगी उसका बिहेवियर जो सा होगा वो आइडियल की तरफ ज़्यादा शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।
ठीक है, मैं फिर दोबारा से बता दूँ, ये जो सी डेविएशन हुई है ना, ये डेविएशन, ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये डेविएशन क्यों हुई है? लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर ये दोनों गैसेस की डेविएशन हुई है। इसका मतलब क्या है कि लो प्रेशर पर गैसेस ने थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर शो किया था, और जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया तो गैस जो सी हैं, यानी कि ये देखें, ये डेविएशन देखो, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से दूरी, ये जो सी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लाइंस की दूरी आइडियल गैस से यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा, ऑफ कोर्स यहाँ से ज़्यादा है, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लाइंस की दूरी ऊपर से ज़्यादा है आइडियल गैस की निस्बत। जबकि डेविएशन हुई थी ना जब, तो फिर भी ये थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी, यानी कि यहाँ से दूरी क्या है, कम है, लो है। जबकि यहाँ से दूरी देखो कितनी ज़्यादा है ना, थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी एट लो प्रेशर पर। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने नॉन आइडियल बिहेवियर बहुत ज़्यादा शो करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इस तरीके से आप ये साबित कर सकते हैं कि एट लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो किया था गैसों ने, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने आइडियल बिहेवियर शो किया था, थोड़ा बहुत तो किया था ना, किया तो था ना, थोड़ा बहुत डेविएशन से थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर शो किया था। लेकिन जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये वाली लाइंस जो सी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लाइंस जो सी हैं, इस आइडियल गैस की वाली लाइन से दूर चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं। ठीक है ना, ये साबित हो गया। और इसी तरीके से टेम्परेचर, यह टेम्परेचर कम वाला ग्राफ देखो और टेम्परेचर ज़्यादा वाला ग्राफ देखो। टेम्परेचर कम वाले ग्राफ में आइडियल गैस से चारों की चारों गैसेस की जो सी लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का ज़्यादा शो होता है। जैसे आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए, ज़्यादा टेम्परेचर लेकर आए, तो फिर ये जो सी चारों के चारों गैसेस हैं, चारों के चारों गैसेस ने आइडियल गैस की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि अब चारों के चारों गैसेस की जो सी लाइंस का फासला है वो आइडियल गैस से कम हो चुका है। इससे क्या साबित हो रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया एट हाई टेम्परेचर पर। और यही लिखा हुआ है, एट हाई टेम्परेचर आइडियल बिहेवियर मोर शो गैसेस। ठीक है ना, समझ? अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी भी समझ भी आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है।